चलिए, तो आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह हमारी राष्ट्रभाषा है और संवैधानिक रूप से इसे राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। कहा जाता है माँ की लौरी है हिंदी, हिंदी जीवन का आधार है, हमारी आन बान शान है हिंदी। हिंदी भाषा में प्यार है, विश्वास है, अपनेपन का एहसास है, हिंदी में स्नेह, हिंदी में दुलार है। हिंदी भारत का गौरव, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। हिंदी भाषा का इतिहास संस्कृत से प्रारंभ होता है। कालांतर में संस्कृत के बाद संस्कृत दो प्रकार के होते थे, लौकिक और वैदिक। वैदिक संस्कृत कठिन होता था, जिससे साहित्य की रचना होती थी। लौकिक संस्कृत बोलचाल में उपयोग होता था। बाद में समय अंतराल में क्या हुआ कि हमारे देश में संस्कृत धीरे धीरे कम लोग बोलने लगे और उसके स्थान पर पाली भाषा का प्रयोग होने लगा, फिर प्राकृत भाषा का प्रयोग होने लगा और हिंदी जस्ट उससे पहले अपभ्रंश जो हमारे देश में बोली जाती थी, अपभ्रंश से खड़ी हिंदी का स्वरूप बदला। खड़ी हिंदी जो आज हमारे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है, उस हिंदी का प्रयोग होना शुरू हुआ। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यह भाषा प्राचीन संस्कृत से प्रारंभ होकर मध्यकालीन अपभ्रंश और पुरानी हिंदी से होते हुए आज की खड़ी बोली तक विकसित हुआ है। 1949 ईस्वी में से भारत का राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा के रूप में से स्वीकार किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी में लिखा जाता है और देवनागरी में कुल 52 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, जिसमें से 11 स्वर वर्ण होता है और बाकी व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, फिर स्वर वर्ण के हम लोग मात्राएं पढ़ते हैं और व्यंजन वर्ण, इन सारे वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। हिंदी को आधिकारिक रूप से 1965 ईस्वी में संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे राजभाषा का दर्जा दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 43.63% भारतीय हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलचाल में और लिखित रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा के इतिहास को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। आदिकाल जो 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक के काल कहा जाता है। फिर आता है भक्ति काल, 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक को कहा जाता है। इसके बाद आता है रीति काल जो 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के काल कहा जाता है। आधुनिक काल जो 1900 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, इसे आधुनिक काल कहते हैं। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पे हम सभी भारतीय प्रण लेते हैं कि अपनी बोलचाल और लिखित रूप में हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे और इसे एक राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करेंगे। धन्यवाद।